हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं उन छात्रों के लिए जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं यूपीएससी का, जो आईएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आगे चल कर के उन बच्चों को जो स्टेट पीसीएस में इंटरव्यू के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है, एक कार्यक्रम की घोषणा। मैंने अपने शिक्षक जीवन में ये महसूस किया है कि इंटरव्यू के समय में बच्चों को आत्मविश्वास से युक्त होने के लिए अपने विषय की एक सामान्य समझ और एक उस पर पकड़ होना बहुत जरूरी होता है। उन प्रश्नों को जो सामान्य रूप से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उन पर उनको कार्य करने की जरूरत होती है। यहां पर मैं आपके लिए साक्षात्कार में, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले उन प्रश्नों को प्रस्तुत करूंगा जिनमें सामान्य रूप से आम विद्यार्थियों को समस्या होती है। अनुभव मेरा यह है कि जब कुछ प्रश्नों में समस्याएं होती हैं विद्यार्थियों को इतिहास से जुड़े हुए, जब उनको पता चलता है कि इंटरव्यू में पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में, तो अगर उनको नहीं आता है तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कहीं ये प्रश्न मुझसे पूछ न लिया जाए। तो इसलिए विद्यार्थियों को अपने ऑप्शनल में भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत होती है। यहां पर वे विद्यार्थी जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, उनके लिए हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। कुछ विद्यार्थियों ने हमें इसके लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपका बन चुका है, बच्चों को यूपीएससी में इंटरव्यू देने जाना है, तो यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको उन प्रश्नों को बताएंगे जो इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। आप उनको तैयार करेंगे और उनको तैयार करने के क्रम में अगर कोई समस्या आती है किसी भी प्रश्न में, तो हम आपको एक मोबाइल नंबर, एक कॉन्टैक्ट नंबर कार्यक्रम के अंत में हम आपको प्रस्तुत करेंगे, एक देंगे हम, और उस पे आपकी जो भी समस्या है उस पे केवल आप व्हाट्सएप करेंगे। उन्हीं छात्रों को इंटरटेन कर पाएंगे हम जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जो बच्चे अभी प्रारंभिक परीक्षा में भी अपीयर नहीं हुए हैं, मेंस में भी अपीयर नहीं हुए हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम नहीं है। उनको बिल्कुल चिंता मुक्त रहना है, चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप पहले अपने प्रीलिम में ध्यान दीजिए, मेंस को निकालने में ध्यान दीजिए, और उसके बाद आप इन प्रश्नों पर काम करेंगे जिनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो प्रश्नों की एक श्रृंखला स्थापित करेंगे, एक सीरीज चलेगी। ये जो भी जितने भी सारे प्रश्न हैं, लगातार कई कक्षाओं में हम आपको थोड़े थोड़े प्रश्न प्रोवाइड करेंगे। उन प्रश्नों को तैयार करना है। अगर आपको कोई समस्या है तो इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप नंबर पे जो अंत में हम आपको देंगे। अगर मुझे लगता है कि आपकी समस्या जुनून है, आप वास्तव में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऑनलाइन मोड में हम उन प्रश्नों को डील करेंगे। आपसे फ़ोन पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। आप जो भी समय हमसे मांगेंगे वो समय हम देंगे। आप मुखर्जी नगर में मिलना चाहते हैं, थोड़ा समय लेना चाहते हैं, तो वो भी समय हम आपको देंगे। जो दिल्ली से बाहर के विद्यार्थी हैं, अगर वो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, मुखर्जी नगर नहीं आ सकते हैं, तो बाई फोन वो मुझसे बात कर लेंगे। तो आइए उन प्रश्नों को हम शुरू करते हैं जो आपके इंटरव्यू में सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। साक्षात्कार में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न, इतिहास विषय है, ऑप्शनल है, बहुत बड़ा विषय है, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरा विश्व इतिहास आपको पढ़ना पड़ता है, आधुनिक विश्व इतिहास करना होता है। और वैसे भी इतिहास जो है वो मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सब कुछ इसमें आता है। समाज के बारे में पढ़ते हैं आप, राजनीति के बारे में पढ़ते हैं आप, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं,
धर्म दर्शन कलाओं के बारे में पढ़ते हैं और सबकी एक बैकग्राउंड होती है, सबकी एक हिस्ट्री होती है। आदि होता है और आज तक के विकास को पढ़ना होता है, आरंभ होता है। तो कहीं से कोई भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए सामान्य रूप से हम उन प्रश्नों की चर्चा नहीं करेंगे जो आपके मेंस के सिलेबस में है। वहां से यदि कोई विशेष प्रकार का प्रश्न इंटरव्यू में बनता है तो उसकी हम बात अवश्य करेंगे। तो यहाँ प्रश्न बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत, इनका एक मतलब बहुत सीरीज है, बहुत सारी संख्या में प्रश्न हैं। तो सामान्य प्रश्नों को हम यहाँ लेने वाले नहीं हैं। कुछ विशिष्ट प्रश्नों को जहाँ पर आपको दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन इंटरव्यू, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस जो आप देते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, एमपी, कहीं का भी आप देते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो ये प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। जैसे पहला प्रश्न इंटरव्यू बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हम इतिहास क्यों पढ़ें? जो अतीत हो चुका है, जो मर चुका है, तो उसको क्यों पढ़ना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको उत्तर तैयार करना होगा, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? तो इसका उत्तर आपको तैयार करना है। दूसरा जैसे प्रश्न है, आपसे पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, इतिहास के 3 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। 3 महत्वपूर्ण आपको उपयोग बताना है। अब यहां पर 5 भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, 7 भी कह सकते हैं, 10 भी कह सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से 2, 3, 5 ही पूछे जाते हैं। इतिहास के 3 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। ये वे प्रश्न हैं जो कभी न कभी विद्यार्थियों से पूछे गए हैं। शिक्षक जीवन के एक लंबे समय में अध्ययन अध्यापन का लगभग 3 दशकों का अनुभव हो चुका है। 22-23 वर्षों से तो आपको गाइड ही कर रहे हैं हम। एक लंबे अनुभव में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उन प्रश्नों में जहां सामान्य रूप से विद्यार्थियों को परेशानी होती है। तो 3, 5, 7 कैसे भी पूछ सकते हैं। इतिहास के 3 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ हिस्ट्री? इतिहास का क्या यूज है, क्यों पढ़े इतिहास का ही उत्तर ऐसे भी आएगा। तो क्या यूज है? अगर यूज में है, उपयोगी है, तो पढ़ेंगे। तो किस तरह से उपयोगी है? पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आप बना सकते हैं उनको आप लिखिए, उनको आप तैयार करिए इंटरव्यू बोर्ड के लिए। उसके बाद वे 5 कारण बताइए जिससे लगे कि इतिहास महत्वपूर्ण है। अब 5 बातों को बताना है। बहुत सारी बातें आप जब कुछ प्रश्न तैयार कर लेंगे तो ये मानविकीय विषय है, उत्तर कहीं ना कहीं दूसरे प्रश्न में भी सेट हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न को कितने तरीके से पूछा जा सकता है वो भी हम आपको संकेत करेंगे कि इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसके लिए भी आप तैयार रहिए। तो वे 5 कारण बताइए जिससे लगे इतिहास महत्वपूर्ण है। व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट हिस्ट्री? क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? 5। तो ये प्रश्न आप नोट डाउन कर लेंगे, इनके उत्तर आप तलाशेंगे। अगर किसी प्रश्न में दिक्कत है तो समाधान का तरीका हमने बताया है, लास्ट में फिर हम उसकी चर्चा कर देंगे। इसके बाद एक प्रश्न आता है, इतिहास की प्रशासन में उपयोगिता क्या है? आप प्रशासन में जाना चाहते हैं, आईएएस करना चाहते हैं यूपीएससी के द्वारा, या आप कहीं एसडीएम बनना चाहते हैं, डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस करना चाहते हैं, तो इसका क्या उपयोग है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन एडमिनिस्ट्रेशन? अक्सर बच्चों को वहाँ जब आप बोर्ड में जाते हैं तो जब स्ट्रेस इंटरव्यू का टाइम आता है तो कई बार हमने देखा है कि जो इंटरव्यूअर्स हैं, इंटरव्यू लेने वाले हैं, उन्होंने थोड़ा दबाव देने के लिए, क्या विषय तुमने ले लिया? इतिहास तो एक, इतिहास में क्या पढ़ना, वो तो अतीत हो गया है, उससे हमको क्या लाभ होगा? जो मर चुके उनको क्या पढ़ना है? अरे कोई दूसरा अच्छा विषय पढ़िए, कंप्यूटर साइंस लीजिए, फिजिक्स लीजिए, ऐसे विषय लीजिए। तो थोड़ा सा मानसिक दबाव बनाते हैं।
तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमको तैयार करने होते हैं। उत्तर तैयार करने के क्रम में अपने विद्यार्थियों को हमने सदैव एक वाक्य रटवा दिया है। हर विद्यार्थी को रटवा कर भेजते हैं कि इतिहास के ज्ञान के बिना किसी प्रशासक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और वो कैसे, उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है। इंटरव्यू बोर्ड में कोई भी बात आप जो कहेंगे वो तर्कपूर्ण ढंग से ही कहेंगे। कोई रट के बात तो बोलनी नहीं है आपको। जो बात आप बोलते हैं उसको फैक्ट के साथ जस्टिफाई भी करना होता है। अगर उन्होंने पूछ लिया कैसे, तो आपको जस्टिफाई भी करना है। तो इसके लिए आपको तैयार होना है। इतिहास की प्रशासन में उपयोगिता क्या है। अब इसके बाद इतिहास में हम क्या करते हैं, अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उनका वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हैं, हम उनका संकलन करते हैं। हम यानी जो भी अध्ययन लेखन का कार्य है वो इतिहास में होता है। और ये जो अध्ययन और लेखन है ये अतीत के संदर्भ में है, जो हो चुका है, जो पास्ट है। तो ये पूछा जाता है कि क्या एक मृत विषय है, डेड सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने का लाभ क्या है अगर डेड है तो आपको बताना है कैसे उपयोगी है, उपयोगिता से जुड़ा हुआ है। आप बताएंगे कि अध्ययन तो अतीत का है, लेकिन कैसे ये वर्तमान को समझने के लिए आवश्यक है, कैसे भविष्य के लिए उपयोगी है। इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन इसका तैयार करेंगे। फिर एक प्रश्न आता है, क्या इतिहास की पुनर्व्याख्या अनिवार्य है। इतिहास क्या होता है, तथ्यों पर आधारित होता है, घटनाओं पर आधारित होता है। दो आधार स्तंभ होते हैं, देश और काल। यानी हर एक घटना किसी न किसी देश में और किसी न किसी समय पर वो समय में घटित होती है। और उस समय के अनुसार यदि हमारे पास तथ्यों में बदलाव होता है, नए तथ्य आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बदलाव हो। तो ये प्रश्न कहां से आया है, कैसे इसका एक्सप्लेनेशन तैयार करना है, आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। क्या इतिहास की पुनर्व्याख्या, इज इट नेसेसरी टू इंटरप्रेट हिस्ट्री, फिर से इसकी पुनर्व्याख्या की क्या जरूरत है, क्या इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आपको तैयार करना है। हर बच्चे को समस्या होती है, मैंने देखा है, हर बच्चे को समस्या होती है। नए बच्चे आते हैं और साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, जिन्होंने BA MA में हिस्ट्री नहीं, उनको तो बहुत ही समस्या होती है, मैंने फील किया है। बहुत सारे बच्चे जो BA BSc MSc करके आते थे, उनको तो ज़बरदस्त यहाँ दिक्कत होती थी। तो आप पूरा अपना काम करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। कोई दिक्कत है, लास्ट में नंबर देंगे, आपसे बात करेंगे, मिलेंगे भी, जो समय हम आपको देंगे। अब एक प्रश्न तो बहुत ही पूछा जाता है। अब एक प्रश्न है, क्या इतिहास स्वयं को दोहराता है। डज हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, डज हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, क्या इतिहास स्वयं को दोहराता है। ये तो बड़ा कॉमन सा प्रश्न है। और उल्टा भी पूछा जाता है, क्या इतिहास अपने को कभी नहीं दोहराता। अब दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, आप किसके साथ खड़े होंगे, एक्सप्लेनेशन आपको तैयार करना होगा। ये प्रश्न बहुत जरूरी होते हैं। अक्सर देखा है अपने अनुभव में मैंने, बच्चों को 2011 के पहले जब CSET नहीं होता था, प्रीलिम की तैयारी बहुत 1-2 साल बच्चे करते थे। बहुत सारे बच्चे 6 महीने 8 महीने में भी सफल हो जाते थे। 1-2 साल वो तैयारी करते थे, मेंस की तैयारी करते थे। उसके बाद भी ये समस्याएं बनी रहती थी उनके पास में। और जब इंटरव्यू बोर्ड के समय में ऐसी कुछ घटनाएं मेमोरी में आती हैं कि बच्चे इन प्रश्नों को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान होते थे कि रात रात में फ़ोन कर देते थे। जैसे 1-2 बच्चे बड़े प्रेरणादायी हैं, इन प्रश्नों को जब भी हम देखते हैं, याद करते हैं। बच्चे तो बहुत सारे हैं, अगर कोई सबका उल्लेख करना तो क्लास में संभव नहीं हो सकता है, लेकिन 1-2 बच्चे बहुत ही याद आते हैं जब इन प्रश्नों को मैं देखता हूँ। जैसे 2007 में इंटरव्यू से जुड़ी हुई बात है, इसलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं। एक हमारे छात्र थे हरगोविंद।
उनका फाइनली वो सेलेक्ट हुए IRS में। हमारे यहाँ वो मेंस के कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने लिख करके प्रश्न दिखाए, हमने बहुत मेहनत किया। एक दिन रात में प्रश्न आता है, हरगोविंद भी सुन रहे होंगे, शायद उनको याद आएगा। एक रात में प्रश्न आता है, लगभग टाइम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लगभग 11 बजे का टाइम रहा होगा, 10:30 11 बजे का टाइम रहा होगा। कहा सर मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कुछ प्रश्नों को लेकर के, डाउट है, मेरा सुबह इंटरव्यू है। तुमने कहा बेटा बताइए। जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे होते थे उस समय हमारी एक आदत थी, उनको हम कहते थे 24 आवर्स आपके लिए उपलब्ध हैं, मेंस के दौरान और इंटरव्यू के दौरान। आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं, आधी रात को भी, 2 बजे रात को भी हम आपको उपलब्ध होंगे। और उसने बहुत सारे प्रश्न किए, उसमें एक यही प्रश्न किया, क्या इतिहास स्वयं को दोहराता है? अब उसका जो कॉन्सेप्ट था, मुझे याद आया, बहुत हल्का सा मुझे याद है, वो कुछ और था, जो उत्तर देना है वो कुछ और है। और लगभग वो 2-3 प्रश्नों में करीब आधे घंटे हमारी बातचीत होती रही, आधे पौन घंटे बातचीत होती रही। वो बिल्कुल एकदम आश्वस्त हो गए कि नहीं सर, अब हमको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, कुछ भी पूछेंगे मैं बता लूँगा हिस्ट्री से रिलेटेड। और वो आत्मविश्वास जो हमने कहा, आपका जो आत्मविश्वास है, इतिहास की उपयोगिता क्या है, ये आपको आत्मविश्वास से भर देता है। इस विषय की सबसे बड़ी ताकत क्या है, आप कुछ भी पढ़ ले, आप कोई भी विषय पढ़ ले, वो आत्मविश्वास नहीं आ सकता। और फिर इंटरव्यू के समय में जो हमारे दिमाग में खालीपन है, जिन प्रश्नों को लेकर डाउट है, कहीं ये ना मुझसे पूछ ले, कहीं ये ना मुझसे पूछ ले, तब तो बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। अगर उन प्रश्नों के जवाब हमें पता हो जाते हैं तो मन में कॉन्फिडेंस रहता है कि पूछिए, जो कुछ पूछना है पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। इसके अलावा भी इस प्रश्न को लेकर के एक मुझे बहुत प्रिय विद्यार्थी याद आते हैं। यद्यपि वो हमारे किसी बड़ी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे, इंटरव्यू के लिए वो मिलने हमारे से आए थे, और बहुत ही चर्चित इस समय अधिकारी हैं उत्तराखंड में, हरीश कांडपाल, जिन्होंने उत्तराखंड PCS को टॉप किया था, आई थिंक 3rd पोजीशन थी। और वो मुझे इसलिए भी याद आता है कि छात्रों में जो उत्साह था इन प्रश्नों को लेकर के, जो जिस आशा से वो आए थे, और उन्होंने समय मुझसे लिया था, मुझे याद आता है कभी कभी बताया कि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं ज़िंदगी में, छात्राएं बने, शुभकामनाएं अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, बहुत तेज़ तर्रार ऑफिसरों के बारे में मैं सुनता हूँ। और उस दिन इसलिए भी याद है कि मैं थोड़ा सा तकलीफ में था। यहाँ चर्चा करना उपयुक्त है या नहीं है, लेकिन ये क्लास है, आप हमारे विद्यार्थी के रूप में सुनते हैं, प्रेरणादायी बातें हैं। उस दिन मुझे मैं शाम को दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने हमारा फ्लैट था, और वहीं पर अक्सर मैं घूमने चला जाता था। मेंस की कैसे फ्रेमिंग करना मुझे थोड़ा सोचना होना, जैसे शिक्षक है, चिंतन के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो रात में आते वक्त मुझे एक कुत्ते ने काट लिया, और मैं बहुत पीड़ा में था। हरीश को मैंने समय दे दिया था, अगर उत्तराखंड से आप जुड़े हो, हरीश के संपर्क में कभी आए, आप IAS अधिकारी बन चुके हैं, बताना कि चंद्रा सर उसको डिस्कस कर रहे थे, आपकी याद कर रहे थे। और तो मैं चुपचाप गया, और पट्टी बंधी हुई थी, चुपचाप बैठ गया अपनी चेयर पे, और ये साहब बहुत एक खर्रा सा लेकर आए थे, बहुत सारे प्रश्न। आई थिंक मुझे प्रश्न की संख्या तो याद नहीं, लेकिन 20-30 प्रश्न तो रहे ही होंगे। और लगातार ये प्रश्न पूछते गए, और मैं उनको बिल्कुल, चूंकि मुझे पीड़ा में था, मैं चुपचाप आंख बंद करके सबके जवाब देता गया। और पूछा बेटा अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? बोले नहीं सर, मैं बिल्कुल आत्मविश्वास से युक्त है। वो लम्हे, वो क्षण मुझे सदैव याद आते हैं। एक शिक्षक का जो कर्तव्य था, कर्तव्य बोध था, उसको मैंने समझा और उसको पूरा किया। बच्चे तो अपनी मेहनत से बनते हैं, हमारा भी सौभाग्य होता है जब अच्छे बच्चे हमसे जुड़ते हैं, मेहनत करके बैठे हैं, उनका जो यज्ञ है, उनकी जो साधना है, उसमें थोड़ा सा हमारा भी सहयोग हो जाता है। और जब बच्चे क्रेडिट देते हैं आपकी वजह से, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, प्रतियोगिता दर्पण में उस समय दिया था, आई थिंक 2004 की है मैगजीन, 2004 में उन्होंने उल्लेख किया, तो थोड़ा अच्छा लगता है एक शिक्षक के रूप में। तो उनके भी यही थे, ये बच्चे ऐसे थे कि इन प्रश्नों को जानकर ये बिल्कुल आत्मविश्वास से एकदम युक्त हो गए। तो हम चाहते हैं आप लोग जी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आत्मविश्वास से युक्त होकर जाइए अपने इंटरव्यू बोर्ड में। कोई दिक्कत हो मुझे थोड़ा प्रमाण दे दीजिएगा कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, क्योंकि हर बच्चा इन प्रश्नों को पूरे इंडिया में जानना चाहता है,
और सबके लिए समय देना अभी संभव नहीं होगा। बाद में भी हम मोबाइल नंबर आपको देते हैं। तो ये ऐसे बच्चे प्रेरणादायी हैं जिन्होंने बड़ी उपलब्धि अर्जित की। बहुत सारी श्रृंखला है, बता पाना थोड़ा मुश्किल है, और मेरी आदत भी नहीं है ज़्यादा बच्चों से बताया। अभी उसके बाद हम मिले भी नहीं। कानपाल जी ने मुझे कहा था, सर आइएगा उत्तराखंड, आप मेहमान बनिएगा, हम आपको वहाँ अच्छा सा सुविधाएं देंगे। मुझे समय मिल नहीं पाया, और वो वहाँ अच्छा कार्य करते रहे देश के लिए, यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बाद आगे के प्रश्न, ये प्रश्न हमने इसलिए डिस्कस किया, सामान्य रूप से बच्चे परेशान होते ही हैं, आप उसको ध्यान से तैयार करना। इसके बाद वही बात आ गई, क्या इतिहास अपने को कभी नहीं दोहराता? अब बड़ी समस्या बच्चों के सामने। अब इतिहास एक तरह कहते हैं हिस्ट्री, डज हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और दूसरी ओर कहते हैं डज हिस्ट्री नेवर रिपीट इटसेल्फ, कभी अब दोहराया नहीं जा सकता। और दो अलग अलग विद्वानों ने ये बात कही है। तो वास्तव में आपको समझना होगा, इन प्रश्नों के उत्तर आपको खोजने होंगे। इंटरव्यू बोर्ड में सफलता तभी मिलेगी जब बिल्कुल आपके विचार स्पष्ट हो, कोई घालमेल नहीं चलेगा। यहां या तो एस या नो, कोई बीच का रास्ता नहीं है। यहां पर या तो आपको उत्तर आता है या नहीं आता, आपको सॉरी बोलना है, आप घुमा नहीं सकते इंटरव्यू बोर्ड में। इसलिए विचारों को बिल्कुल आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद जैसे एक प्रश्न है, इतिहास हमें कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? हाउ कैन हिस्ट्री इंस्पायर अस? वो रीजंस बताइए जो जिससे इतिहास हमें प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है पढ़ने के लिए, लेने के लिए। उनको, उन बातों को आप बताइए। अगला प्रश्न है, बड़ा ही कॉमन सा प्रश्न है, इतिहास की उपयोगिता क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री? उसकी उपयोगिता क्या है? समाज के लिए कैसे उपयोगी है? देश के लिए कैसे उपयोगी है? हमारा जो कल्चर है, धर्म के लिए कैसे उपयोगी है? एक व्यक्ति को कैसे आत्मविश्वास देता है, व्यक्ति को कैसे पहचान देता है, ये सब कैसे आत्मविश्वास से युक्त करता है, क्या उपयोगिता है, एक विस्तृत चर्चा इसकी होती है। तो ये कुछ प्रश्नों की श्रृंखला है जो हमने आज प्रस्तुत किया है। इनको आप नोट कर लेंगे और इनको आप अपना तैयार करेंगे। ये ऐसी श्रृंखला हम आपको देने वाले हैं। सारे प्रश्नों को तो बहुत सैकड़ों प्रश्न बन सकते हैं, संभव नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही अनेक प्रश्न लगभग हमने देखा है, लगभग 80-100 प्रश्न ऐसे होते हैं जहां बच्चों को कठिनाई होती है। इतिहास विषय है, तथ्यों पर आधारित, विचारों पर आधारित हजारों प्रश्न बन सकते हैं, वो सब आप कर लेते हैं। जो बच्चा मेंस करके आता है उसमें दम होता है, उसकी ज़्यादातर बातें उसकी ठीक ठीक होती हैं। कुछ जगह जो समस्याएं होती हैं उसके लिए हम लोग बैठे रहते हैं, अपने अनुभव से उन समस्याओं को समाप्त करते हैं। अब इन प्रश्नों को आपको करना है। अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत आती है तो आपको एक हम मोबाइल नंबर देने जा रहे हैं, उस पर आप कॉल नहीं करेंगे, आप ओनली व्हाट्सएप करेंगे। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पहले ही बताया कि ये कार्यक्रम जो नए बच्चे हैं जिन्होंने इतिहास का अध्ययन शुरू किया है या प्रीलिम क्वालिफाई करके मेंस लेवल में हैं, उनके लिए भी नहीं है। उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले थोड़े समय में हम कोरोना के पहले जैसे ऑफलाइन में या ऑफिस में आपको रेगुलर मिलते थे दिल्ली में, हम मिलेंगे, आप कभी भी आएंगे, हम सुलझा देंगे जब आप इंटरव्यू देंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल वे बच्चे जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना कॉल लेटर जरूर भेज देंगे। हमको लगेगा कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो हम आपको समय देंगे, जो भी समय आप चाहेंगे, जितना समय चाहेंगे, जब तक आपकी समस्याएं हम सुलझा नहीं लेंगे तब तक हम आपके साथ बैठेंगे। और अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो हम टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आपसे बात कर लेंगे, बशर्ते आप प्रमाण भेजिए, सर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरा ये कॉल लेटर है, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरा ये कॉल लेटर है और ये हमारा डेट है, ये हमारे प्रश्न हैं, आप प्रश्नों को भी लिख दीजिएगा, उन प्रश्नों पर हम आपसे बातचीत कर लेंगे। तो ये एक श्रृंखला है, ये पहली श्रृंखला है, ऐसे अनेक श्रृंखला आएगी इंटरव्यू
को लेकर के, प्रश्नों को लेकर के, सारे प्रश्नों को आप नोट करके उनका समाधान करेंगे। और ये प्रयास कैसा लगा, आप थोड़ा इंस्पायर भी करना, कमेंट वगैरह करके इंस्पायर भी करना। और जो साथीगण संकीर्ण मत हो जाना, जो साथीगण तैयारी कर रहे हैं उनकी अगर दिक्कतें हों कोरोना के बाद, जैसे बच्चे परेशान हैं, अपने घरों में जा चुके हैं, बहुत सारे बच्चे दिल्ली वापस नहीं है, बहुत सारे अपना स्टेट में काम कर रहे हैं, उन तक भी पहुंचाइएगा अगर आपको ये अच्छा लगता है। अब वो आप मोबाइल नंबर नोट कर लें। मोबाइल नंबर है 7042098868 7042098868। केवल क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, हम आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। ऐसे ही प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला लेकर के हम जल्दी से आपके समक्ष आएंगे। कई श्रृंखला ये चलेगी और यूपीएससी का जो आपका इंटरव्यू है आने वाला है, जो उसके पहले पहले लगभग सारे प्रश्न जो आपको थोड़ा परेशान करते हैं, इस मंच के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।